Hi, everybody. Today we are going to discuss about the ear wax और cerumen, यानी कि कान के अंदर जो आपके मैल होता है, जिसको हम ईयर वैक्स का नाम देते हैं, ये कैसे बनता है और क्या इसके फायदे हैं और इसके इकट्ठा होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, यही सब बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ईयर वैक्स, देखिए ईयर वैक्स होता क्या है, सेरुमेन जो है आपका ये होता क्या है। ईयर वैक्स जो है एक कॉम्बिनेशन है दो ग्लैंड के सीक्रेशन का। जिस तरह से आपने देखा होगा आपके चेहरे पर जो है गर्मियों के मौसम में तेल जैसा एक सब्सटेंस आ जाता है, तेल जैसी चीज आ जाती है, उसको सीबम कहते हैं। तो इसी तरह से आपका जो ये कान है, कान के अंदर ये ट्यूब है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। तो इस ट्यूब के अंदर जो है जो स्किन होती है उसके अंदर दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है सीबेशियस ग्लैंड्स और एक होती है सेरुमिनस ग्लैंड्स। इन दोनों ग्लैंड के सीक्रेशन से जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम वैक्स कहते हैं, यानी कि सीक्रेशन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड एंड सीक्रेशन ऑफ द सेरुमिनस ग्लैंड इज कॉल्ड द वैक्स, जिसको हम सेरुमेन या वैक्स का नाम देते हैं। अब ये जो वैक्स है इसका कलर कैसा होता है, आप सभी लोगों ने जो है वो एक्सपीरियंस किया है कि इसका मैल का, कान के जो मैल होता है उसका कलर कैसा होता है। देखिए इसका कलर जनरली देखने में आता है कि ब्राउन होता है, रेडिश कलर पर भी ये हो सकता है, और जब ये खुश्क हो जाता है तो खुश्क होने पर इसका कलर जो है आपका ग्रेइश कलर जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो इसका कलर जो है वो आपका ब्राउन भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है और ग्रेइश भी हो सकता है। इसकी कॉज क्या है, वजह क्या है कि ये ईयर वैक्स जो है वो आपका ज्यादा फॉर्म हो रहा है। नॉर्मली अगर फॉर्म हो रहा है तो ये कान को फायदा देगा, इसके बेनिफिट्स अलग होंगे, लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज्यादा कान के अंदर इकट्ठा होता है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या परेशानियां जो है आ सकती हैं और किस वजह से ये जो है आपका होता है। तो सबसे पहली चीज है कि इसके पैदा होने का, यानी कि ज्यादा पैदा होने का जो कारण है, जो वजूहत है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो नंबर एक पर आता है सबसे पहले, यानी कि जो ग्लैंड्स हैं, यानी कि सीबेशियस ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड, ये ग्लैंड्स अपना फंक्शन बढ़ा दें। तो अगर वो अपना फंक्शन बढ़ा देंगी तो सीक्रेशन ज्यादा होगा और कान में मैल जो है वो ज्यादा पैदा होता है। दूसरा, अगर आपकी एक कान की जो नली है जिसे हमने ऑडिटरी कैनाल कहा है, ये आपकी नैरो है, तो उसके नैरोइंगनेस की वजह से यहां पर जो है वैक्स ज्यादा फॉर्म होने लगे। एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द वैक्स, देखिए वैक्स नॉर्मली पैदा हो रहा है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज जो है, यानी कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए, जो उसकी चिपचिपाहट है वो बढ़ जाए, तो उसकी चिपचिपाहट बढ़ने की वजह से ये कान के जो नली है उसकी दीवारों पर जो है वो आपका चिपकने लगेगा और बाहर से जाने वाले डस्ट वगैरह जो है वहां पर और आसानी से जो है चिपकते चले जाते हैं और वैक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में जो है इकट्ठा होता चला जाता है। दूसरी बात कि अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ द ईयर, कान की सही तरीके से सफाई ना करना, तो उसकी वजह से भी लगातार जो है वो इकट्ठा होता रहता है और एक कंडीशन ये आती है कि आपका कान जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इसकी अगली वजह हो सकती है डस्ट कलेक्शन इन द ईयर, यानी कि एनवायरमेंट में हर वक्त जो है हवा में धूल मिट्टी के कण तैरते रहते हैं और वो आपके कान में भी जाते रहते हैं और वो फिर जो है आपका इस वैक्स के ऊपर इकट्ठा होता रहता है, तो उससे जो है वहां पर गांठ सी बन जाती है, तो ये कान को बंद कर देती है। तो इस तरह से आपका ये ईयर वैक्स जो है वो पैदा होता है। अब आती है इसकी बेनिफिट्स की बात कि जो कान के अंदर मैल होता है इससे क्या फायदे हो सकते हैं, कुदरत ने क्यों यहां पर जो है आपका वैक्स पैदा किया। तो इसकी वजह से जो कान के अंदर जो कैनाल है उसकी जो स्किन होती है वो प्रोटेक्ट रहे और सफाई करने में कान में जो बाहर से डस्ट वगैरह कोई भी चीज जा रही है तो वो अपने अंदर जो है उस डस्ट वगैरह को ट्रैप करती रहती है, फंसाती रहती है, ताकि जो है कान को धीरे जब भी वक्त मिले उसको साफ कर दिया जाए तो कान जो है वो आपका साफ सुथरा रहे। और चिकनाहट होने की वजह से, लुब्रिकेशन होने की वजह से ये अंदर की स्किन के साथ साथ ईयर ड्रम तक, यानी कि कान के अंदरूनी हिस्सों को भी प्रोटेक्शन देने का
काम करता है, यानी कि कोई भी इंफेक्शन अगर हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया का है या वायरस का है या अगर कोई भी इंफेक्शन कान में हो रहा है या पानी वगैरह अगर कान में चला जाता है तो उसकी चिकनाहट की वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो वहां पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो ये आपका ईयर वैक्स के बेनिफिट्स। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर पर, यानी कि इसके साइन सिम्टम्स पर। इसमें क्या निशानियां होंगी, क्या लक्षण होंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि कान के अंदर मैल जो है वो आपका इकट्ठा हो रहा है। तो नंबर 1 पर आता है आपका पेन। पेन यानी कि दर्द होता है, जब इकट्ठा होता चला जाएगा वैक्स इसके अंदर तो वो प्रेशर डालेगा कान के ऊपर और वहां पर जो है वो आपका दर्द की कंडीशन पैदा हो जाती है। और जब कोई एब्नॉर्मल चीज कान के अंदर इकट्ठा हो रही है तो वहां पर ईचीनेस, एक खुजली टाइप जो है वो महसूस होगा और पेशेंट को वर्टिगो यानी कि चक्कर तक भी आने की शिकायत होने लगती है। और चूंकि यहां पर वैक्स इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर की वजह से कान में दर्द के साथ साथ आपके सर में भी दर्द होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा चूंकि कोई मटेरियल इकट्ठा हो रहा है तो कान का काम होता है सुनना, तो वो हियर लॉस होने लगता है, यानी कि कान में पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है और पुअर वर्क फंक्शन हो जाता है। ईयर का, कान का जो फंक्शन वो इम्प्रॉपर हो जाता है, यानी कि हियरिंग लॉस होगा, सही तरीके से सुनने में नहीं आएगा और जो एक बैलेंस का काम होता है कान का, वो भी इंसान का बैलेंस जो है वो नहीं बना पाएगा, तो उसमें भी परेशानी आ सकती है। और कान के अंदर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठा होने की वजह से इसका प्रेशर जो है वो कान का जो पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उस पर्दे के ऊपर भी जो है आपका इन्फ्लेमेशन आने लगती है, उस पर्दे के ऊपर सूजन आने लगती है। तो उसकी वजह से ये दूसरी परेशानियां जैसे दर्द का होना, सर दर्द का होना और आपका चक्कर का आना या सही तरीके से ना सुनना या सही तरीके से बैलेंस ना कर पाना, तो ये सभी फंक्शन जो है वो आपके डिस्टर्ब होने लगते हैं। देखिए, जहां तक ट्रीटमेंट की बात आती है, ट्रीटमेंट देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि रिमूवल ऑफ द वैक्स। जो आपके कान में वैक्स इकट्ठा हो रहा है उसको आपको बाहर निकालना। वो आप तरीका अपना सकते हैं, या तो क्यूरेट के जरिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्यूरेट के नाम से, तो उसके जरिए आप उसको निकाल सकते हैं, या ईयर पिक के जरिए जो है आप उसको निकाल सकते हैं, या आप इसको क्लीन कर सकते हैं लाइट वार्म वाटर के जरिए जो है सीजनिंग करके आप इसको कान की जो है वो सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कान के अंदर एक वैक्सोल नाम से ड्रॉप आती है, उसको भी जो है आप दिन में 3-4 बार जो है वो डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, उसको फिर बाद आप जो है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर दर्द हो रहा है, दर्द की कंडीशन में आप पेशेंट को एनाल्जेसिक का जो है आप इस्तेमाल कराइए, उससे आपको जो है काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था आपका ईयर वैक्स, कान के अंदर मैल का पैदा होना, उसके बेनिफिट्स, उसके नुकसानात और उसका ट्रीटमेंट। इसमें से कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।